पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम ये जोड़ेंगे भारत? रॉबर्ट वाड्रा मैम ये जोड़ेंगे भारत? क्या? मैम ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत? मैम जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में मैम। अच्छा अंजना जी माइक हटा लीजिए और राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं, तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में मनमोहन सिंह ने सम्मानित करा था। काहे का प्यार बांट रहे हैं? मैम आपको बहुत गुस्सा आया जब राहुल गांधी जी को उन्होंने फूल करके संबोधित किया, तो आपको ये नहीं लगता कि जब राहुल गांधी और आपके और भी बड़े नेता हमारे पूरे देश के पीएम को जब चोर बोलते हैं तो हम लोगों को कितना गुस्सा आता होगा? ओले 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 गुब्बारे लाओ, राहुल गांधी आया है, खेले का लॉलीपॉप है भैया, चूसता चाहता है। मैं पोगो चैनल 5 बजे लगाता हूँ और राहुल गांधी हमेशा वहां आते हैं, ऐसे ताली बजाते। अभी मजा आएगा ना। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया फिनेस से ऑडियंस द्वारा ताबड़तोड़ जोरदार सवाल पूछे जाते हैं, लाइक भारत जोड़ो यात्रा और फॉरेन एजेंसीज को लेकर। पर सुप्रिया जी द्वारा कुछ सवालों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलकर टाल दिया जाता है, पर जो भी हो उनका रिएक्शन तो देखने लायक रहता है और बचा कुछ का असर गौरव भाटिया और सुधांशु जी पूरा कर देते हैं। तो आगे वीडियो में जो कुछ हुआ आप खुद से ही देख लीजिए। मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है कि मैम आप बार बार जो मोदी जी को ब्लेम करते रहते हैं, तो आप लोग अपनी पार्टी पे कब ध्यान देंगे, अपनी पार्टी को कब बिल्डअप करेंगे? आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं देखते कि वो अलग सा मोटिव लेके आए जिससे मोदी जी को लोग वोट ना देकर आपकी पार्टी को वोट दे? अब वो कब करेंगे? कि जो आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस कहा, तो ठीक है, जो राहुल जी ने जो लाल चौक पे वो झंडा फहराई है, वो आप मोदी जी की सक्सेस मानती हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, उसमें मोदी जी का क्या सक्सेस है? मैम मेरा क्वेश्चन आपसे, अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी रिपोर्ट लाइक दैट। ये आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा। देख रहे हो अब मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्ट कोट आप सुनिए मैम, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम मिनिस्टर देखिए, अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये वैगनर एल्बर्टस जिन्होंने बोलिएगा विदेश में छपी बातों पर तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। ये वैगनर एल्बर्टस केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करिएगा, उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात छोड़िए। और केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन्स आर्काइव, वसीली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था 70 के दशक में। इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो एक सीआईए के रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी, उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पे। और जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ की किताब एम्बेसडर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अगर आप और श्वाइजर्स इलस्ट्रेटेड नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। यही बातें तो बाद में याद आती हैं। जवाब दे लीजिए, फिर सवाल निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया है, और बताती हूँ क्यों। 5 बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बोला, नहीं बोली थी, चुप रहिए। नहीं, मैंने कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन एक सेकंड, उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह। 5 बार की उस पे दावा करिए केजीबी पे जाके। 5 बार की चुनी हुई सांसद पर। अरे अगर छपे छपाए पर ही यकीन करना है तो काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से इतना घबरा कर ब्लॉक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से घबरा भाई, विदेश की बात आप कर रहे थे, विदेश की बात मैं भी कर रही हूँ। विदेश की एक डॉक्यूमेंट्री थी, यूट्यूब पर दिख रही थी, सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे, सकपका गए, सकते में आ गए, क्योंकि साहब कहते हैं गार्बेज, रॉन्ग क्वेश्चन, डोंट आस्क, ऐसे बोल रहे थे। ये बात नहीं है। बात असल में ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते हो, उतना ना समझते हो, लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, यहां पर मुझसे किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर की बात। कल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी दम से अपना कुछ सीना ठोक रहे थे। पिछले 5 साल में, और ये आंकड़े के साथ बोल रही हूं, जम्मू कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए हैं, 186 नागरिक मारे गए हैं, और शहीद जवानों की संख्या 306 है। और क्योंकि जवानों की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी, 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान में चीन के हाथों, और हमारी सरकार ने क्या किया? एप्पल में जाकर रेड कर रहे थे। अरे हमारी सरकार ने चीन के साथ व्यापार इतना बढ़ाया कि हमारा चीन का व्यापार घाटा $100 बिलियन हो गया है। हम चीन से इतना सामान खरीद रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे हैं, लो अपनी सेना को दो और उनसे अतिक्रमण करा। अच्छा मैम भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम, पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? नहीं, मुझे दिख नहीं रहा। कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि
भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम ये जोड़ेंगे भारत। मैं आपसे आपने जिस तर्क में मुझसे जिस तर्क में पूछा, मैं आपसे भी पूछती हूँ। आपको ये पता है कि अमित शाह जी से, फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। जहां पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और अध्ययन करो। अगली फोटो निकाली उन्होंने, अगली फोटो निकाली। रॉबर्ट वाड्रा, मैम ये जोड़ेंगे भारत। क्या मैम ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत। मैम जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में। मैम अच्छा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। 9 साल से, एक मिनट अंजना जी माइक हटा लीजिए और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। 9 साल से स्कैम कहा जाता था। अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ था तो सिद्ध कर देते और सजा दिलवाते। 9 साल से ये झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर ये कूड़ा जाता रहे और आप अपना अध्ययन करने के बजाय ये कूड़ा पूछते रहिए। मेरा सवाल मैम से है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं मगर अपने साथ कन्हैया कुमार जैसे लोगों को रखते हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दूसरा मेरा ये है कि राहुल गांधी प्यार बांट रहे हैं तो मनमोहन सिंह ने कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार के आतंकवादी यासीन मलिक को अपने ऑफिस में मनमोहन सिंह ने सम्मानित करा था। काय का प्यार बांट रहे हैं? और तीसरी बात मेरी अंतिम बात कि जब इस देश के प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थे तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था। आज चाय वाला प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान आटे की भीख मांग रहा है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। मैम आपको बहुत गुस्सा आया जब राहुल गांधी जी को उन्होंने फूल करके संबोधित किया। तो आपको ये नहीं लगता कि जब राहुल गांधी और आपके और भी बड़े नेता हमारे पूरे देश के पीएम को जब चोर बोलते हैं तो हम लोग को कितना गुस्सा आता होगा? आप ये नहीं सोचते? मेरे सवाल आपसे है, भारत जोड़ो यात्रा आपने पहले क्यों नहीं करी, अब क्यों की गई है? 2024 की वो आप कर रहे हैं प्लानिंग कांग्रेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? चलिए ठीक है, दोनों का इसमें छोटा छोटा जवाब। मुझे लगता है कि कांग्रेस ही को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं, इस देश को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। और ऐसी यात्रा जब भी की जाए अच्छी है। मेरा तो मन है कि ऐसी यात्रा एक वेस्ट से ईस्ट भी हो, सिर्फ साउथ से नॉर्थ ही की हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। ना आंधियों का खौफ है ना हवाओं का, हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर। इसलिए हवाओं की चिंता वो करे, जैसा मैंने कहा जब आई नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो उड़ गया राहुल गांधी, हवाओं की चिंता वो करे। दूसरी बात देखिए, इन्होंने कहा हम डरे हुए। अरे हम इतने डरे हुए हैं कि हमने ये कीर्तिमान बनाया गुजरात में कि 27 साल बाद पुनः डबल इंजन की सरकार आई, 156 सीटें हमारी आई, इनकी आई 17 सीटें और कागज में लिख के दे रहे थे 92 से ऊपर आएंगी। वो प्रवक्ता आए नहीं है, वो घर पे हैं आजकल, छुट्टी दे। और 48 जगह पे इनकी जमानत जब्त हो गई। और यही प्रवक्ता हमारी बहन है, बहुत अच्छा ये कटाक्ष करती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव याद आ जाते हैं, अंजना जी यहां थी और आके कहती थी अरे प्रियंका वाड्रा जो निकली है ना, उत्तर प्रदेश में पूरा कांग्रेस हो जाएगा। और सीटें कितनी आई भैया? 2। अरे ये क्या हो गया? पुनः कीर्तिमान बना। योगी आदित्यनाथ जी फिर से सत्ता में आए और जनता की सेवा कर रहे हैं, ये फर्क है। एक बात और, बदलने निकले थे। अब चिल्लाइए, मैं बीच में दिखा दूं, अब ये आपका रोल है। आपके बीच में चुनाव के बारे में बोलो तो हिमाचल का भी जवाब इसी देश का हिस्सा है। हिमाचल क्यों है मुझे नहीं समझ में आ रहा। हिमाचल इसी देश का मैं बीच में इनके बोलता ही नहीं हूं। मैं 2 मुद्दे उठा चुका, अब तीसरा बड़ा मुद्दा उठाता हूं। इन्होंने कहा ओले ओले गुब्बारे लाओ, राहुल गांधी आया है, खेलेगा, लॉलीपॉप है भैया, चूसना चाहता है दे दो। आपके बारे में ये विख्यात है, ऐसे मत बोलिए, आपके बारे में ये विख्यात है, शब्दों से आपकी तुलना की जाती है। क्या है जब ओले ओले करते हैं तो वापस मैं पोगो चैनल 5 बजे लगाता हूँ और राहुल गांधी हमेशा वहां आते हैं, ऐसे ताली बजाते हैं। बाय बाय टाटा।